प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब? मैं संदीप सावंत बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ आपका मेरे अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश बाय संदीप सावंत पर। स्टूडेंट, आज मैं अग्निवीर क्लर्क है ना, जिनका पेपर 2024 अप्रैल में या फिर अप्रैल के लास्ट या फिर मई के फर्स्ट वीक में जो पेपर होने जा रहा है 2024 आर्मी क्लर्क अग्निवीर, उसके लिए मैं एंटोनियम्स की सीरीज स्टार्ट कर रहा हूँ। स्टूडेंट, और आज बहुत ही बेहतरीन क्लास के साथ आपके सामने हाजिर हूँ। ये जो वोकैब्युलरी होगी ये एचएसएससी, एसएससी, एयरफोर्स, ठीक है, और आर्मी क्लर्क, ये वोकैब्युलरी असल में सिर्फ़ और सिर्फ़ मैं कह दूँ कि ठीक है, मैंने आर्मी क्लर्क के लिए क्लास ज़रूर दी है, लेकिन ये वोकैब जो होती है प्यारे बच्चों, बहुत कॉमन चलती है काफ़ी सारे एग्ज़ाम्स के अंदर। इसका मतलब होता है ज़्यादा से ज़्यादा शब्दों को सीखना, वोकैब, है ना? ज़्यादा से ज़्यादा शब्दों को जानना ही हमारा पर्पज़ होगा इस क्लास के अंदर। और ये सीरीज़ स्टार्ट की है मैंने किस चीज़ की प्यारे बच्चों? देखिए, एंटोनियम्स क्लास फर्स्ट स्पेशल फॉर आर्मी क्लर्क, लेकिन आगे लिखा है ऑल्सो वेरी यूज़फुल फॉर ऑल डिफेंस एग्ज़ाम्स, है ना? ये मेरा यूट्यूब चैनल है प्यारे बच्चों, इंग्लिश बाय संदीप सांड के नाम से, है ना? इसे आप ज़रूर सब्सक्राइब कर सकते हैं, ठीक है ना? और जैसे टाइम टू टाइम अब क्लासेस चलेंगी तो प्यारे बच्चों इनका नोटिफ़िकेशन या फिर ये जो वीडियोज़ हैं मैं हर रोज़ अपलोड कर दिया करूँगा आपके लिए। और जो एयरफ़ोर्स का पेपर होने जा रहा है मार्च में, एयरफ़ोर्स के एग्ज़ाम के लिए भी ये बहुत बेहतरीन क्लास रहने वाली है। चलिए, बिना कोई टाइम खराब किए स्टार्ट करते हैं आज की इस क्लास को स्टूडेंट, ठीक है? चलिए भाई। पहला क्वेश्चन देखिए, एक्विट इसका हमें एंटोनियम बताना है। क्या बताना है? इसका हमें एंटोनियम बताना है स्टूडेंट। किसका? एक्विट का एंटोनियम। देखो, एक्विट का पहले तो मैं इसका मतलब बताता हूँ तुम्हें, एक्विट होता क्या है। एक बंदे को एसी से एक बंदे को क्यूयूआईटी क्विट छोड़ दिया गया, क्या उसे रिहा कर दिया गया, उसे आरोप मुक्त कर दिया। देखना, ट्रिक समझना। एक बंदे को क्विट कर दिया गया, छोड़ दिया गया। एक बंदे को क्विट कर दिया गया, छोड़ दिया गया, उसे आरोप मुक्त कर दिया गया। असल में एक्विट का मतलब होता है, एक्विट का मतलब होता है आरोपों से मुक्त करना। का क्या मतलब होता है? आरोपों से मुक्त करना। ये कहलाता है एक्विट। क्या कहलाता है? एक्विट कहलाता है आरोपों से मुक्त करना, है ना? एक्विट। इसे प्यारे बच्चों रिलीज बोला जा सकता है। क्या बोला जा सकता है? रिलीज। लेकिन हमें रिलीज का मतलब होता है रिहा करना। हमें तो इसका एंटोनियम बताना है। इन्फॉर्म। इन्फॉर्म का मतलब क्या होता है? इन्फॉर्म का मतलब होता है प्यारे बच्चों सूचित करना। क्या होता है? इन्फॉर्म का मतलब होता है सूचित सूचित करना। ये होता है इन रिलीज, रिहा करना। एब्यूज क्या होता है? एब्यूज होता है गाली गलौज करना, है ना? गालियां देना क्या होता है? एब्यूज होता है। इसका जो आंसर आएगा वो आएगा कंडेम। क्या आएगा स्टूडेंट? कंडेम, है ना? कंडम लोगों की अक्सर समाज में निंदा होती है। पहले तो समझ लो, इसका मतलब होता है निंदा निंदा करना। क्या होता है? निंदा करना इसका मतलब होता है, ठीक है ना? तो एक तो आप किसी को गाली गलौज कर रहे हो, है ना? सूचित करना, रिलीज़ करना, इसका मतलब हो गया। हमें तो एंटोनियम बताना था। एक्विट होता है आरोपों से मुक्त करना, और इसका एंटोनियम बनेगा क्या? किसी की निंदा करना, किसी के ऊपर आरोप लगाना। निंदा करना या फिर आरोप आरोप लगाना। तो स्टूडेंट, ये एंटोनियम आ गया। एंटोनियम को कहते हैं विपरीतार्थक। क्या कहते हैं? विपरीतार्थक, विलोम शब्द, है ना? तो एक्विट का मेरा जो आंसर बना वो क्या बना? ऑप्शन डी बना स्टूडेंट। क्या? कंडेम्ड, है ना? ट्रिक क्या है? कंडम लोगों की अक्सर समाज में निंदा होती है। कंडेम को किससे बना लिया? कंडम लोगों, है ना? उनकी अक्सर समाज में निंदा होती है, उनके ऊपर अक्सर आरोप लगाए जाते हैं। तो कंडेम्ड होता है निंदा करना है, आरोप लगाना। एब्यूज होता है गाली देना। रिलीज होता है रिहा करना। इन्फॉर्म होता है सूचित करना। और एक्विट का मैंने ट्रिक बनाई, एक एक ए से एक बंदे को क्यूआईटी क्विट कर दिया गया, छोड़ दिया गया। आरोपों से मुक्त करना होता है, आरोपों से मुक्त करना होता है। या फिर एक्विट का मतलब होता है प्यारे बच्चों बरी करना। आरोपों से मुक्त करना या फिर बरी कर देना होता है क्या? एक्विट होता है। क्या भाई, कहानी क्लियर? ओके, आगे बढ़ते हैं। सेकंड है डिनाई। स्टूडेंट, डिनाई का मतलब होता है ठुकरा देना। डिनाई का मतलब क्या होता है? ठुकराना या फिर मना करना। डिनाई होता है मना करना या फिर एक तरीके से ठुकराना, है ना? मना करना ही बोल सकता हूँ मैं। इनकार कर देना कहा जा सकता है। और इनकार करने के लिए स्टूडेंट देखना, एक्सेप्ट। एक्सेप्ट का मतलब क्या होता है? इनकार करना। क्या होता है? स्वीकार करना। और डिनाई का मतलब क्या होता है? इनकार करना। क्या होता है? मना करना या फिर इनकार न करना या फिर इनकार करना। इसका अपोजिट आज क्या आ जाएगा? एक्सेप्ट आ जाएगा, स्वीकार करना। प्रोसीड का मतलब अग्रसर होना, आगे बढ़ना होता है। अग्रसर होना, अग्रसर या फिर आगे आगे बढ़ना, ना? इसे कहते हैं प्रोसीड। और प्यारे बच्चों, अदालत या फिर कोर्ट की टर्म में, अदालत या फिर कोर्ट की टर्म में एक शब्द आता है प्रोसीडिंग्स। क्या आता है? प्रोसीडिंग्स। उसका मतलब कार्यवाही।
क्या कहते हैं? इसका मतलब होता है प्रोसीडिंग्स का मतलब होता है कार्यवाही। क्या होता है? कार्यवाही याद रखना। कार्य इसे कहते हैं प्रोसीडिंग। ओके? एक शब्द है मेरे पास होल्ड। होल्ड का मतलब होता है थामे रखना या फिर बनाए रखना। क्या होता है? होल्ड का मतलब थामे रखना या फिर बनाए रखना। इसका क्या मतलब में रखना या फिर इसका मतलब होता है बनाए बनाए रखना। रखना या फिर इसका क्या मतलब होगा? बनाए रखना। प्रोमोट प्रोमोट होता है पद की उन्नति, है ना? पद की पद की उन्नति, है ना? आप अच्छे तरीके से जानते हो प्रमोट काफी बार प्रमोशन हो जाता है। कांस्टेबल से हेड कांस्टेबल बन गए, है ना? हेड कांस्टेबल से एएसआई, एसआई, इंस्पेक्टर, है ना? इस टाइप से सब इंस्पेक्टर, इंस्पेक्टर, डीएसपी, एसपी वो क्या होते हैं? इसी का मतलब क्या होता है? प्रमोट होना होता है। तो प्यारे बच्चों, प्रमोट होना इसका मतलब होता है। ठीक है, चलिए प्यारे बच्चों आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं भाई। तो इसका आंसर क्या गया? एंटोनियम बताना था, विपरीतार्थक बताना था। सेकंड का क्या गया? ए। थर्ड फिजिएबल। क्या? फिजिएबल। देखो भाई काफी इंपॉर्टेंट वर्ड है, काफी इंपॉर्टेंट वर्ड। चार पांच वर्ड एक साथ लिख रहा हूँ। FEASIBLE फिजिएबल। फिजिएबल को कहा जाता है पॉसिबल। जो चीज पॉसिबल होगी, संभव होगी बेटा, वो चीज प्रैक्टिकल होगी। क्या होगी? प्रैक्टिकल। जो फिजिएबल होगा वो पॉसिबल होगा, पॉसिबल होगा वो प्रैक्टिकल होगा, है ना? तो बेटा एक चीज और है, जो प्रैक्टिकल होगा, जो प्रैक्टिकल होगा वहीं क्या होगा? संभव होगा। भाई क्या होगा? संभव। फिजिएबल, पॉसिबल, प्रैक्टिकल, है ना? और सीमिंगली ट्रू, या फिर जो चीज सच होती नजर आए, है ना? इसको मतलब ट्रू भी बोल सकते हो, सीमिंगली ट्रू भी कह सकते हो। फिजिएबल, पॉसिबल, प्रैक्टिकल, और एक शब्द और मुझे ध्यान आ गया, PRAG, प्रैग्मेट। कौन सा शब्द होता है? प्रैग्मेटिक। इन शब्दों को जरा गौर से सुनो। जो चीज फिजिबल होगी वो पॉसिबल होगी, पॉसिबल होगी वो प्रैक्टिकल की जा सकती है, प्रैक्टिकल होगी वो प्रैग्मेटिक होगी। इन चारों का मतलब, चारों का मतलब, इन चारों का मतलब होता है संभव। चारों का मतलब क्या होता है? संभव, है ना? तो हमें फिजिबल, जिसका मतलब संभव होता है, इसका अपोजिट बताना है। तो क्या बताना है? अपोजिट और इसका अपोजिट होगा जो प्रैक्टिकल ना हो, बोले तो क्या? इम्प्रैक्टिकल मेरा आंसर, है ना? अनइवन, अनइवन होता है प्यारे बच्चों ओड। अनइवन को कहा जाता है विषम। क्या कहा जाता है? विषम, जो अच्छा नहीं होता, है ना? जो अच्छा नहीं। मैं कह दूं अनइवन ग्राउंड मतलब ऊबड़ खाबड़ ग्राउंड भी होता है। अनइवन को ऊबड़ खाबड़ भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ऊबड़ खाबड़। अगर मैं बोल देता हूँ अनइवन या फिर ओड सर्कमस्टांसिस, ओड, या फिर एक शब्द आता है एडवर्स। ओड या फिर एडवर्स सर्कमस्टांसिस, और इसका मतलब होता है डियर स्टूडेंट क्या? विपरीत परिस्थितियां। इसका मतलब क्या होता है? विपरीत, विपरीत स्थितियां, विपरीत स्थितियां। ये किसका मतलब होता है? ये मतलब होता है आपका ओड, ओड सर्कमस्टांसिस का। ठीक है, इंपॉर्टेंट हो जाता है, महत्वपूर्ण, और यूजफुल होता है उपयोगी। यूजफुल क्या होता है? यूजफुल होता है मेरे भाई इसका मतलब सर 3 नंबर क्वेश्चन का आंसर फिजिबल का आंसर क्या आएगा? फिजिबल का अपोजिट जो बताना था एंटोनियम, वो क्या आ जाएगा? इम्प्रैक्टिकल आ जाएगा। क्या आ जाएगा वो? इम्प्रैक्टिकल। काफी इंपॉर्टेंट वोकेबलरी हमारी चल रही है ना? चलिए, तो फिजिबल, पॉसिबल, प्रैक्टिकल, प्रैग्मेटिक, है ना? चारों का मतलब क्या होता है? संभव। आगे बढ़े, तीसरे का आंसर आ गया ऑप्शन बी। फोर्थ क्वेश्चन, इन्फर्मिटी। कौन सा क्वेश्चन है स्टूडेंट? इन्फर्मिटी। आपने आपने बहुत बार सुना होगा फॉर्म डिसीजन, ना? फॉर्म डिसीजन का मतलब होता है पक्का या दृढ़ फैसला, पक्का फैसला फॉर्म डिसीजन होता है। मैं इसे फॉर्म वर्ड से जनरेट कर रहा हूँ एक बार, FIR। और फॉर्म का मतलब होता है, फॉर्म का मतलब होता है पक्का, का मतलब होता है पक्का, या फिर, या फिर दृढ़, या फिर क्या होता है? दृढ़। अगर पक्का या दृढ़ फॉर्म होता है तो बेटा इसका मतलब मजबूत भी होता है। तो पक्का, दृढ़, या फिर अगर मैं लिख दूं, अगर मैं लिख दूं कहीं फॉर्म डिसीजन, क्या लिख दूं? फॉर्म डिसीजन, तो इसका मतलब होगा, कहीं मैं लिख दूं फॉर्म डिसीजन, फॉर्म डिसीजन, इसका मतलब होगा मजबूत इरादा या फिर पक्का फैसला। अगर आप फॉर्म का अपोजिट बना रहे हो, क्या बना रहे हो फॉर्म का अपोजिट? क्या? इनफॉर्म, INFI। तो इनफॉर्म का मतलब हो जाता है कमजोर, हो जाता है कमजोर। और कमजोर का ही एक और शब्द आता है बेटा, क्या? फीबल। आता है फीबल, और फीबल से मिलता जुलता एक वर्ड और आता है, कौन सा? वीक।
सा इन तीनों का मतलब क्या होता है? कमज़ोर। क्या होता है? कमज़ोर। लेकिन ये शब्द जो क्वेश्चन में ये इन्फर्मिटी है, क्या है? इन्फर्मिटी। अगर इन्फर्म कमज़ोर है, तो स्टूडेंट याद रखना इन्फर्मिटी का मतलब होगा कमज़ोरी। ठीक है? तो सर फीबल से भी एक वर्ड जनरेट हो सकता है क्या? इन्फॉर्म से जनरेट हो गया इन्फर्मिटी, फीबल से एक वर्ड जनरेट हो सकता है फीबलनेस और फीबलनेस का मतलब भी होता है कमज़ोर और वीक से भी एक वर्ड जनरेट हो सकता है वीकनेस और वीकनेस को भी क्या कहा जाता है? कमज़ोरी कहा जाता है। इसका मतलब कमज़ोरी के लिए 3 वर्ड बन गए वीकनेस, फीबलनेस और इन्फर्मिटी। कमज़ोर के लिए 3 वर्ड बन गए इन्फॉर्म, फीबल और वीक। ठीक है भाई? अब हमें कमज़ोरी का क्या बताना है? अपोजिट बताना है। तो स्टूडेंट वो होगा स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ बोले तो ताकत, स्ट्रेंथ बोले तो क्या? एंटोनियम इसका आंसर आ जाए। इनडिस्पोजिशन सेम ऐसा ही वर्ड होता है, डिस्पोजिशन। एम्प्लॉयमेंट को कहा जाता है जो रोज और वीकनेस का मतलब क्या होता है? कमजोरी। क्या होता है? कमजोरी। तो फोर्थ का मेरा एंटोनियम क्या है? ऑप्शन सी। फोर्थ का क्या है मेरा? ऑप्शन सी। क्या गया? क्लियर? ये बात आगे बढ़ते। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ। अकॉर्ड। 1 करोड़ में उनका समझौता हुआ था। 1 करोड़ में उनका समझौता हुआ था। ये अकॉर्ड को याद करने की ट्रिक है प्यारे। ये अकॉर्ड को याद करने की क्या है? ट्रिक है। 1 करोड़ में उनका समझौता हुआ था। देखो कैसे? 1 करोड़ में उनका समझौता हुआ था। ECCORD। एक AC से बन गया एक, है ना? एक और CORD। 1 करोड़ में का समझौता हुआ। क्या हुआ था? समझौता। स्टूडेंट समझौता अकॉर्ड होता है। अकॉर्ड से ही मिलता जुलता एक वर्ड आता है कॉनकॉर्ड, जिसका मतलब कॉनकॉर्ड को ही कहा जाता है, कॉनकॉर्ड को ही कहा जाता है एग्रीमेंट। इसका मतलब भी समझौता है, सहमति हो। और एक शब्द मुझे और ध्यान आ गया, कंसेंसस। कौन सा शब्द है? कंसेंसस। देखना CON जो होता है वो प्लस होने की सेंस देता है। कंबाइन, कोऑपरेट, है ना? CON, है ना? ये प्लस होने की सेंस देता है। सेंसिस मतलब लोगों की राय, है ना? लोगों की राय, लोगों की सेंसिस। सारे लोगों की सेंसिस गांव में प्लस हो गई और प्लस हो गई सर्व सम्मति। क्या बन गई? सर्व सहमति, है ना? सम्मति बोलते हैं। सर्व सहमति बन गई, है ना? इसे मैं लिख देता हूँ सर्व सहमति। प्यारे बच्चों कंसेंसस का मतलब होता है सर्व सहमति, है ना? इसे जनरल एग्रीमेंट भी कहा जा सकता है, आम राय, है ना? सर्व सहमति या फिर क्या कहा जा सकता है? आम राय। आप ये बता रहे हो सर क्या कंसेंसस, एग्रीमेंट, कॉनकॉर्ड और अकॉर्ड इनका मतलब समझौता का मतलब क्या होता है? समझौता। और हमें हमें इस अकॉर्ड का अपोजिट बताना है। समझौते का अपोजिट मतलब एग्रीमेंट का अपोजिट क्या बन जाएगा? सर जी डिसएग्रीमेंट। मेरा आंसर आ गया क्या? डिसएग्रीमेंट, असहमति, है ना? कॉन्फॉर्मिटी। स्टूडेंट जो कॉन्फॉर्मिटी वर्ड होता है इसका मतलब होता है अनुपालन। चीजों को फॉलो करना, पालन करना, या फिर इसे कहा जा सकता है अनुसरण। क्या बोला जाता है? अनुसरण इसे कहा जाता है स्टूडेंट। अनुसरण। ठीक है स्टूडेंट। इस रिस्पेक्ट का मतलब क्या होता है? रिस्पेक्ट का मतलब होता है अपमान। क्या होता है? मतलब इज्जत, रिस्पेक्ट का न होना। और वेलकम का मतलब क्या होता है? का मतलब होता है क्या होता है? स्वागत। सर जी आंसर क्या गया? फिफ्थ का आंसर आ गया ए। आ गया भाई? ए आंसर इसका आ गया। ठीक है। सिक्स्थ क्वेश्चन है सिंथेटिक। स्टूडेंट सिंथेटिक का हमें एंटोनियम बता। सिंथेटिक फाइबर्स, है ना? सिंथेटिक होता है, इसका मतलब होता है प्यारे बच्चों कृत्रिम। ठीक है। सिंथेटिक को क्या कहा जाता है? आर्टिफिशियल कहा जा सकता है, कृत्रिम कहा जाता है। ठीक है ना? और स्टूडेंट अगर अगर मैं बात करूं नेचुरल, है ना? तो नेचुरल क्या बनेगा? इसका एंटोनियम बन जाएगा ना। सिंथेटिक का एंटोनियम नेचुरल बनेगा प्राकृतिक। प्लास्टिक प्लास्टिक होता है। और कॉस्मेटिक, प्यारे बच्चों कॉस्मेटिक आप में से बहुत ज्यादा बच्चे जानते हैं, है ना? कॉस्मेटिक सौंदर्य प्रसाधन का सामान होता है ना? कॉस्मेटिक आइटम्स, है ना? फेयर एंड लवली, इस टाइप के जो आइटम्स आपने सुने होंगे ना, बिल्कुल किसी ना किसी के लिए तो लेके आते होंगे आप ये भी चीजें, ठीक है? या फिर खुद ही फेयर एंड लवली लगा के आ जाते हो क्लास में, ठीक है ना? तो स्टूडेंट ये जो लड़के आर्मी कलरक वाले जो फेयर एंड लवली लगा के आते हैं क्लास में, भाई आज के बाद अलर्ट हो जाओ भाई, है ना? कॉस्मेटिक, है ना? सौंदर्य प्रसाधन का सामान। जब आर्मी कलरक में लग जाओगे पक्की सरकारी नौकरी तो बढ़िया, तो बहुत बढ़िया पक्की अच्छी क्रीम लेकर के आना बेटा, अच्छी क्रीम, है ना? पक्की अच्छी क्रीम लेकर के आना, सौंदर्य प्रसाधन की क्रीम। ठीक है? तो बेटा कॉस्मेटिक आइटम्स आप सारे जानते हो भाई, है ना? सौंदर्य प्रसाधन का सामान होता है। अपैथेटिक। स्टूडेंट अपैथेटिक को समझने के लिए पहले ये वर्ड समझ लो, सिंपैथी। इसका मतलब होता है सहानुभूति, पॉजिटिव वर्ड है भाई। एक शब्द आता है एंटीपैथी। कौन सा आता है?
पैथी, ANTIPATHY, एंटीपैथी। इसका मतलब होता है नफरत, दुर्भावना। नेगेटिव वर्ड है भाई। कैसा वर्ड है? नेगेटिव। लेकिन एक वर्ड आता है प्यारे बच्चों, अपैथी। क्या आता है? APATHY, अपैथी। इसमें ना पॉजिटिव सेंस होती ना नेगेटिव सेंस होती। अपैथी को कहा जाता है बेटा उदासीन। क्या कहा जाता है? उदासीनता। ना इसमें नफरत, ना इसमें मोहब्बत। सिंपैथी पॉजिटिव सेंस को बताता है, एंटीपैथी नेगेटिव सेंस को बताता है, और अपैथी जो होता है प्यारे बच्चों, ना इसमें पॉजिटिव सेंस आती, ना इसमें नेगेटिव सेंस आती। अपैथी के अंदर ना मोहब्बत होती, ना नफरत होती। क्या होती है? उदासीनता होती है ना। बंदा न्यूट्रल हो जाता है। और उदासीनता के लिए एक शब्द और बना है इंग्लिश में, जिसे कहा जाता है इनडिफरेंस। क्या कहा जाता है? इन INDIFFERENC, इनडिफरेंस। इसे भी बोला जाता है उदासीनता। इसका मतलब सर, अगर अपैथी का मतलब उदासीनता है, तो सर अपैथेटिक उदासीन हो जाए। क्या हो जाएगा? सीन। और इसे क्या कहा जाएगा? इसे कहा जाएगा सर इन, कहा जाएगा इन, से इनडिफरेंट बोला जाएगा। क्योंकि इंडिफरेंस और अपैथी का मतलब उदासीनता है, तो अपैथेटिक और इंडिफरेंट का मतलब क्या होगा? उदासीन होगा ना। तो सिक्स का मेरा आंसर क्या आ गया? ऑप्शन ए मेरा आंसर आ गया भाई, सिक्स का। क्लियर? सेवन, कंट्रोवर्शियल। और कंट्रोवर्शियल का बताना है विपरीतार्थक। आपने शब्द सुना होगा कंट्रोवर्सी और डिस्प्यूट। स्टूडेंट, कंट्रोवर्सी और डिस्प्यूट को विवाद कहा जाता है। कंट्रोवर्सी और डिस्प्यूट, कंट्रोवर्सी और डिस्प्यूट, इसको स्टूडेंट, इसको इसको विवाद कहा जाता है। दोनों का मतलब क्या होता है? और अगर आप बात करोगे कंट्रोवर्शियल और डिस्प्यूटेड की, अगर आप बात करोगे कंट्रोवर्शियल, जो यहाँ पे लिखा हुआ कंट्रोवर्सी जनरेट हुआ, और कंट्रोवर्सी का ही तो सिनोनियम क्या आता है? डिस्प्यूटेड। और कंट्रोवर्शियल और डिस्प्यूटेड, इन दोनों की हिंदी निकलती है प्यारे बच्चों क्या? विवादित। क्या हिंदी निकलती है दोनों की? विवादित निकलती है। क्या निकलती है? विवादित। इसका मतलब डिस्प्यूट और कंट्रोवर्सी विवाद होता है, और डिस्प्यूटेड और कंट्रोवर्शियल होते हैं विवादित। क्या होते हैं? विवादित। हमें डिस्प्यूटेड, अगर मैं कह दूं डिस्प्यूटेड कश्मीर, डिस्प्यूटेड पीओके, है ना, डिस्प्यूटेड लैंड, डिस्प्यूटेड लैंड का मतलब होता है विवादित जमीन। डिस्प्यूटेड कश्मीर का मतलब होता है विवादित कश्मीर, जिसके ऊपर पिछले कई सालों से, है ना, आज़ादी से लेकर के अब तक सबसे ज्यादा विवाद अगर भारत का किसी से रहा, तो वो पाकिस्तान से रहा, पीओके को लेकर के, कश्मीर को लेकर के प्यारे, है ना। जो कश्मीर, जो मोहब्बत और प्यार की धरती है प्यारे बच्चों, उसे खून की धरती में बदल दिया। तो ये जो आतंकवाद है, आतंकवाद है, इसका इसका खात्मा हमें हर हाल में करना होगा स्टूडेंट, है ना। आतंकवाद किसी भी देश, प्रदेश और आम जनमानस के लिए कोई कोई लाभ का सौदा नहीं है ना, कोई प्रॉफिट का मैं कह दूं कि गेम है ही नहीं, है ना। ये एक ऐसा गेम है जिसके अंदर जान माल की हानि हो सकती है, जिसके अंदर कोई देश या प्रदेश बर्बाद हो सकता है। तो कश्मीर, कश्मीर है ना, जिसके ऊपर बहुत सारी अच्छी फिल्में बनी है ना, वहाँ की ब्यूटी, वहाँ की सुंदरता, ना, कश्मीर को हिंदुस्तान का स्विट्जरलैंड कहा जाता है। क्या कहा जाता है? स्विट्जरलैंड कहा जाता है कश्मीर को। लेकिन आतंकवादियों ने उसे खून की क्या बना दिया है? खून की धरती। कश्मीर से ना पाकिस्तान लाभ ले पाया है, ना आज तक हिंदू। चलिए हम यही दुआ करते हैं परमपिता परमात्मा से कि वहाँ पे अमन और चैन का माहौल बने, और लोग जो है वो अपनी जिंदगी में जो उनकी दिनचर्या उसके अंदर वापस वो लौट आए। अमन चैन का माहौल वहाँ पे बन जाए, खुशी चारों तरफ फैल जाए। चलिए जय श्री राम, आगे बढ़ते हैं बच्चों, आगे बढ़ते हैं। डिस्प्यूटेड होता है विवादित, और विवादित का अपोजिट क्या आ गया? विवादित का अपोजिट आ गया सर क्या? इनडिस्प्यूटेड। इनडिस्प्यूटेड मतलब जिसके ऊपर कोई विवाद नहीं है। रेस्ट्रेंट, रेस्ट्रेंट की हिंदी आती है तो बाधित है, बाधित इसकी हिंदी रेस्ट्रेंट। कंट्रोल का मतलब नियंत्रण, नियंत्रण में जो चीज होती है वो कंट्रोल्ड। और अपीज, मैंने कहा जी आप प्लीज, ए डबल पी से मैंने क्या बनाया? आप, ए डबल पी से आप प्लीज, आप प्लीज शांत रहिए, आप प्लीज उसे शांत कर दीजिए। प्लीज शांत करना होता है। शांत करने को ही कहा जाता है मौलिफ, क्या? मौलिफाई। एक मौलवी साहब हैं, एक मौलवी साहब हैं जो लोगों को मौलिफाई कर देते हैं, शांत कर, ठीक है। और मौलिफाई से ही मिलता जुलता वर्ड होता है प्यारे बच्चों पैसिफाई। क्या होता है? पैसिफाई। इसका मतलब भी क्या होता है? शांत कर। क्या होता है? शांत कर, ठीक है। तो मौलिफाई, पैसिफाई और अपीज, तीनों का मतलब होता है शांत करना। काफी अच्छे वर्ड हैं भाई, है, अपीस और मॉलिफाई और पीस, ठीक है ना। तो पैसिफाई, ओके। अकेला पीस क्या होता है? अकेला पीस का मतलब शांति होता है, शांति, ओके। तो सर कंट्रोवर्सी का एंटोनिम क्या है? ऑप्शन ए। एट्थ क्वेश्चन, एक्स एग्रेट, EXAGGERAT, एग्जेक्रेट, है ना, एग्जेक्रेट। एग्जेक्रेट का मतलब होता है बढ़ा चढ़ाकर बातें करना,
क्या होता है स्टूडेंट? इसका मतलब होता है बढ़ा चढ़ाकर ये करना, बढ़ा चढ़ाकर, बढ़ा चढ़ाकर बोलना, बढ़ा चढ़ाकर, अतिशयोक्ति आपने सुना है ना? बढ़ा चढ़ाकर, इसका मतलब होता है एक्सेग्रेट का मतलब होता है, किसका मतलब होता है एक्सेग्रेट। और हमें बढ़ा चढ़ाकर बोलने का अपोजिट बताना है, इसका मतलब होता है न बोलना, कम बोलना। और प्यारे बच्चों, कम बोलने को कहा जाता है अंडरस्टेट। क्या कहा जाता है? अंडरस्टेट। ये अंडरस्टेट कौन से वर्ड से जनरेट हुआ है मैं आपको बता देता हूँ स्टूडेंट। एक शब्द आता है काफी बार, स्टेटमेंट। कई बार जब हम ऐसा सुनते हैं कि प्रधानमंत्री की, गृह मंत्री की, होम मिनिस्टर की, फाइनेंस मिनिस्टर की स्टेटमेंट आई है, स्टेटमेंट का मतलब होता है कि उसका बयान आया है। तो क्या है बयान? उसने कुछ बोला है, कहा है। स्टेटमेंट कुछ बोला जाना, कुछ कही गई बात को स्टेटमेंट कहा जाए। और अकेला स्टेट होता है बोलना। क्या होता है? बोलना। और बेटा ये वर्ड क्या है? अंडरस्टेट। और अंडरस्टेट का मतलब होता है बेटे क्या होता है? कम मेरी तरह। हाँ भाई, कम बोलना। तो क्या होता है? अंडरस्टेट होता है। क्या होता है? अंडरस्टेट। बेटा अंडर एस्टिमेट, अंडर एस्टिमेट का मतलब होता है कम अंदाजा लगाना, है ना? कम आंकलन करना होता है अंडर एस्टिमेट। डोंट अंडर एस्टिमेट, है ना? कई बार नहीं आपने एक चेन्नई एक्सप्रेस, पता नहीं कौन सी मूवी आई थी एक, है ना? उसके अंदर एक डायलॉग था, डोंट अंडर एस्टिमेट द पावर ऑफ अ कॉमन मैन। ना, आम आदमी की पावर को, है ना, कभी अंडर एस्टिमेट मत कर, तब उसे कभी कम मत आंकना। अंडर एस्टिमेट होता है जो एस्टिमेट बना के रखा था उससे भी कम मोल भाव आपने उसका लगा दिया, उसे अंडर एस्टिमेट कहते हैं। क्या कहते हैं? अंडर एस्टिमेट। मतलब कम आंकना। इसका मतलब क्या होता है? एस्टिमेट होता है कम, कम। ठीक है? इग्नोर, इग्नोर कर देना होता है। अंडरराइट, अंडरराइट होगा प्यारे बच्चों का कम, का कम लिखना। और बेटा एक शब्द आता है अंडर न्यूट्रिशन। क्या आता है? अंडर, अंडर न्यूट्रिशन, RIT ना, अंडर न्यूट्रिशन। और बेटा अंडर न्यूट्रिशन को कहा जाता है कुपोषण। क्या कहा जाता है? कुपोषण कहा जाता है। इसका मतलब सर ये जो UNDER वर्ड होता है अंडर, ये नेगेटिव सेंस देता है। किसी सेंस देता है? नेगेटिव। अंडर न्यूट्रिशन कुपोषण होता है। अंडर एस्टिमेट कम आंकना हो, अंडर राइट कम लिखना होता है, स्टेट कम बोलना होता है ना? और प्यारे बच्चों, एक अंडरडॉग, और अंडरडॉग का मतलब प्यारे बच्चों बहुत ही ज्यादा गरीब इंसान, बहुत ज्यादा गरीब इंसान जिसके हालात कुत्ते से, जानवर से भी बदतर हैं, उसे अंडरडॉग कहा जाता है ना? बहुत पिछड़ा हुआ उसे अंडरडॉग बोलते हैं अंडरडॉग, है ना? एक होता है डॉन, वो आप जानते हो बेटा ना? तो भाई, है ना? अंडरडॉग का मतलब होता है पिछड़ा हुआ, है बेटा, पिछड़ा, बहुत ज्यादा गरीब, आ, करीब। तो बेटा आज के बाद अंदाजा लगा लोगे अंडर का मतलब क्या है? नेगेटिव या फिर कम। अंडर न्यूट्रिशन, अंडर डॉग, अंडर एस्टिमेट, अंडर स्टेट, अंडर राइट। और एग्जैगरेट क्या होता है? बढ़ा चढ़ाकर बोलना। और इसका अपोजिट क्या आएगा? कम बोलना। क्या जाएगा? कम बोलना। ठीक है? स्टेटमेंट का मतलब क्या होता है? कोई बयान। क्या होता है? कोई बयान होता है। किसका मतलब? ना, कोई बयान। क्वेश्चन नंबर 9, कौन साइटेड, कौन साइटेड। एक बंदा दूसरे बंदे से पूछ रहा, भाई साहब कौन सी टी शर्ट लेके आए, कौन सी टी शर्ट? वो कह रहा नहीं दिखाऊंगा भाई साहब, टी शर्ट है ना, सलमान खान वाली टी शर्ट। घमंड कर रहा है वो, क्या कर रहा है? घमंड कर रहा है अपनी बात। कौन साइटेड, कौन साइटेड, है ना? कौन सी टी शर्ट पहन के पढ़ा रहा है भाई, है ना, बड़ा घमंडी। असल में स्टूडेंट, कौन साइटेड का मतलब क्या होता है? इसका मतलब बेटा घमंडी होता है। क्या होता है? घमंडी। और घमंडी का हमें क्या बताना है? अपोजिट बताना है। क्या बताना है? अपोजिट। और इसका अपोजिट होगा स्टूडेंट क्या? मोडेस्ट। मोडेस्ट को कहा जाता है, मोडेस्ट को कहा जाता है, मोडेस्ट को कहा जाता है साधारण। मोडेस्ट को कहा जाता है क्या? साधारण कहा जाता है। और मोडेस्ट का मतलब होता है क्या? ऑर्डिनरी होता है भाई। इसका मतलब क्या होता है? ऑर्डिनरी। जिसे क्या बोलते हैं? साधारण बोलते हैं। और एक ऐसा बंदा जो घमंड करे वो क्या होगा? कौन सा? अच्छा, घमंडी के लिए स्टूडेंट एक शब्द और आ जाता है, ARROGANT। एरोगेंट को क्या कहा जाता है? घमंडी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? घमंडी। हमें क्या बताना था? अपोजिट बताना था ना? मोडेस्ट आ गया साधारण। ऑब्सोलीट, एक ट्रिक सुन लो बस भाई, 2-3 मिनट आपकी क्लास चलेगी। ऑब्सोलीट, है ना? ओबी अब, ओबी मतलब अब जो है, अब जो है भाई, SOLE, है ना? शोले मूवी आई थी ना 1975 में, अब शोले मूवी ऑब्सोलीट हो गई है, मतलब अब शोले मूवी बहुत पुरानी मूवी होगी। असल में ऑब्सोलीट होता है बेटा क्या? बहुत पुराना, बहुत, है ना, जो आज के फैशन से क्या हो गया? बाहर हो गया, है ना? ओल्ड कहा जा सकता है। ठीक है?
मॉडर्न होता है आधुनिक, ये इसका एंटोनियम आ जाएगा मॉडर्न आधुनिक। और प्राउड का मतलब क्या होता है? अपने आप के ऊपर गर्व महसूस करना क्या होता है? प्राउड होता है, ठीक है? अब लास्ट क्वेश्चन आ रहा है भाई, 10वां क्वेश्चन आज की क्लास का, ठीक है? इस क्लास के अंदर मुझे 10 ही क्वेश्चन आपको पढ़ाने थे, है ना? काफी इंपॉर्टेंट वर्ड थे आज हमारे। स्टीड फास्ट, इसका आपको एंटोनियम बताना। अभी लास्ट क्वेश्चन है स्टीड फास्ट। स्टूडेंट, स्टीड फास्ट का मतलब होता है, स्टीड फास्ट का मतलब होता है अटल, अटल या फिर अडिग। क्या होता है? अटल या फिर अडिग होता है स्टीड फास्ट, है ना? इसको आप ऐसे बना सकते हो, स्टडी फास्ट, है ना? मतलब स्टडी पढ़ता है, अध्ययन करता है, फास्ट मतलब तेज तेज, है ना? बहुत गजब का पढ़ता है भाई, बहुत तेज पढ़ रहा है बंदा, स्टडी करते करते फास्ट तेज तर्रार हो गया, मतलब हर एक चीज में अटल और अडिग बन गया भाई वो बंदा। क्या बन गया? अटल और अडिग, बोले तो स्टीड फास्ट बन गया। अटल और अडिग का हमें क्या बताना है? एंटोनियम बताना है। इसका एंटोनियम होता है बेटा क्या? वेवरिंग, और वेवरिंग होता है डगमगाने वाला। क्या? डगमगाने, डगमगाने वाला, ठीक है ना? आपने एक, आपने आपने सुना होगा ना, वेव, वेव तरंग, है ना? तरंग ऐसे ऐसे चलती रहती है ना, डगमगाती रहती है, तो वेव से बन गया वेवरिंग, है ना? डगमगाने वाला। और ये किसका अपोजिट बनेगा? स्ट्रीट फास्ट का अपोजिट, फेंट, है ना? फेंटा पी के, मतलब बहुत ज्यादा बंदा फेंटा पी गया, कोल्ड ड्रिंक पी गया, क्या हो गया भाई? बेहोश हो गया। क्या हो गया? बेहोश हो गया। फेंट का मतलब क्या होता है भाई? बेहोश होता है, ठीक है सर। फीबल मैंने अभी पिछले पिछले आपकी इसमें स्क्रीन में बताई दी, इसका मतलब क्या होता है? कमजोर। क्या होता है? कमजोर होता है। श्योर। और लास्ट वर्ड है क्या? स्टांच। स्टांच की ट्रिक है भाई, एस एस, इस देश के ऊपर, स्टांच आंच, है ना? आंच से बना लेना, इस देश पे कोई आंच नहीं आने दूंगा, है ना? प्रधानमंत्री मोदी बात करते हैं किसकी तरह? अटल बिहारी वाजपेयी की तरह, है ना? इस देश पर कोई आंच नहीं आने दूंगा। तो स्टांच का मतलब क्या होता है? होता है अटल या अडिग। अब मुझे बताओ भाई, इसका आंसर क्या बना? डगमगाना। इसका सिनोनियम क्या बनता? ए ऑप्शन आता, पर्यायवाची। इसका विपरीत अर्थ क्या बनेगा? 10वें का क्या बनेगा? डी बन जाएगा। क्या? वेवरिंग, ठीक है? प्यारे बच्चों, ये थी आर्मी कलरक के बच्चों के लिए 10 क्वेश्चन मैंने आपको करवाए, किसके? एंटोनी। कल फिर से 10-10 क्वेश्चन की हमारी सीरीज चलाएंगे, 10-10 क्वेश्चन, ठीक है ना? इसी तरीके से इन क्लासेस को देखते रहिए। अप्रैल के लास्ट में जो पेपर होगा या मई के पहले हफ्ते में जो पेपर होगा, आपका बेड़ा पार हो जाएगा प्यारे बच्चों। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच।